औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम फॉलोअर्स को, व्यूअर्स को सुबह बुखार कहता हूँ और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम व्यूअर्स का जो मुझे बड़े शौक़ से मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरी रहनुमाई करते हैं। और इस वीडियो में मैं सबसे पहले कहूँगा कि नए आने वाले मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने मशवरा से मुझे नवाजें ताकि मैं अपनी वीडियोस मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूं। रात मैं निकला हमशीरा की तरफ, गढ़ी शॉप में रहती है, बल्कि वहीं से 12 बजे आया। वहाँ गया तो फिर रास्ते में जो हालात देखे, मैंने कुछ थोड़ी सी फिर वीडियोज़ भी बनाई। यानी मुझे समझ नहीं आती कि हम मुस्लिम किस तरफ जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये कहते हैं जी हम जश्न ईद मिलादुन्नबी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का जश्न मना रहे हैं। हालांकि सब जानते हैं कि 12 रबी अव्वल की तारीख पे इख्तलाफ है, कुछ 9 कहते हैं, कुछ 12 कहते हैं, लेकिन 12 रबी अव्वल तारीख व साल ये तय है, इस पे मुत्तफिक हैं सारे। अब एक सेकंड के लिए सोच लें कि अगर 12 रबी अव्वल सिर्फ विसाल की तारीख हुई, दुनिया से पर्दा करने की तारीख हुई, तो यानी हम विसाल के मौके पे जश्न मना रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा नाउज़ुबिल्लाह दुनिया से पर्दा करने के मौके पे जश्न मना रहे हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन भी है तो हमें ये नहीं सिखलाया गया जो हम कर रहे हैं। मैं कुछ वीडियो क्लिप्स एंड पे इसमें ऐड करूँगा जहाँ एक जगह ढोल ढमाके हो रहे हैं, बाकियों जगह पे वो यानी नए कपड़े पहन के बच्चे क्या बच्चियाँ क्या बाहर निकल के यानी बाल खुले, कोई हिजाबो आदाब का कोई यानी कि सलीका नहीं, कोई कुछ नहीं, यानी एक वो अपना त्यौहार मनाने निकले हुए हैं। और खुदा के बंदो क्या कर रहे हो। आज मैं थोड़ा सा आपको यानी इस तरफ लेके आता हूँ। हमें कहा क्या गया, देखें हमारा कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, सबसे पहले क्या है ला, यानी नफ़ी कर दो, ए टू जेड या जेड टू ए, हर चीज़ की नफ़ी कर दो। नफ़ी करने से ये इसलिए कहा कि अपने दिल को पाक कर लो हर चीज़ से। ला कुछ नहीं है, नहीं। आगे फिर कहा गया इलाहा इल्लल्लाह, यानी नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। यानी पहले ला नहीं, नफ़ी कर दी हर चीज़ से, फिर कहा कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं है। पहले अल्लाह ने अपनी किबरियाई का कहा गया, फिर उसके बाद क्या कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल देखें कि अल्लाह ताला ने उससे पहले भी ये चीज़ें गाहे बगाहे बयान की हैं। ये कितनी अहमियत की हामिल चीज़ें हैं जिसमें हम गौर नहीं करते और दूसरे यानी गलत किस्म के रस्म व रवाज पे जा रहे हैं। मैं आप यहाँ पे एक छोटा सा वाक़या पेश करता हूँ कि हज़रत मूसा जब कोह तूर पे गए अल्लाह के से हम कलाम करने, पहली दफ़ा जब उन्हें बुलाया गया, पीछे उसके 12 कबाइल जिनमें से बतदरीज मुसलमान हो गए थे। वो हज़रत मूसा के ज़माने में सामरी जादूगर भी था जो मुशरिक था, उसने एक बछड़ा बना के इनके आगे कर दिया कि ये इसकी इबादत करो। वो शुरू हो गए उसकी इबादत करना। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने देखा ये तो एक बछड़े की इबादत कर रहे हैं, तो वो गज़बनाक हो गए और काफ़ी ले दे के बाद ये तय पाया कि जिन्होंने ये काम किया उन्हीं के कबाइल के लोग उन्हें तह करेंगे।
वो मामला कर दिया, इसके बावजूद अल्लाह का गज़ब ख़त्म ना हो। फिर हज़रत मूसा अपने 12 कबाइल के 70 सरदार जो उनमें से बरगज़ीदा थे उन्हें लेके कोह तूर पे पेश हो गए। कोह तूर पे गए और फरमाया, देखिए फरमा क्या रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, क्या फरमा रहे हैं, ऐ परवरदिगार हमारे लिए नेकी का इंदराज कर दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अल्लाह की तरफ से फिर इसका जवाब क्या आया कि मैं चाहूँ तो ताहयात तुम्हें अजाब भी दे सकता हूँ, यानी मेरे लिए कुछ मुमकिन नहीं है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा जी मेरे लिए वही बरगज़ीदा बंदे होंगे जो लोग आखिरी नबी व ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे। ये 3-4 चीज़ें पेश की गई, ठीक है। नंबर 1, जो लोग आखिरी नबी पर ईमान लाएंगे, इनकी ताज़ीम और तौक़ीर करेंगे, यानी जो उस ज़माने में होंगे, ज़ाहिर है उससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम की चल रहा था, उनकी मदद करेंगे। और चौथी चीज़, और जो नूर इन पर नाजल किया जाएगा यानी कुरान पाक, उसकी पैरवी करेंगे। ये देखिए कुरान पाक को कहा गया, कुरान पाक की पैरवी करेंगे, कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने इरशादात फरमाए हैं उसकी पैरवी करेंगे, ना कि अपनी तरफ से भी जो किताबें, जैसे आजकल हर मसलक ने अपनी अपनी किताब शुरू कर दी है, उसमें अपने बुज़ुर्गों के बाबों के किस्से बीच में शामिल कर दिए हैं। नहीं, सिर्फ कुरान पाक की बात हुई है। जो चौथा जो है और जो नूर उन पर नाजल किया जाएगा, नूर यानी कुरान पाक, यहाँ के कुरान पाक तो मुराद है, उसकी पैरवी करेंगे। और फिर आगे अल्लाह ताला, ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पे कुछ कबाइल ईमान लेके आए, तो उनके बारे में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, ए नबी ये लोग कहते हैं कि हम ईमान ले आए, इनसे कह दो कि तुम ईमान लेकर नहीं आए, तुम सिर्फ अभी मुसलमान हुए हो। यानी ईमान वाला और सिर्फ मुसलमान बहुत फ़र्क है। ये असल ईमान वो है जो दिल में दाखिल हो जाए, असल ईमान वो है जो दिल में दाखिल हो जाए। यानी इसमें एक हदीस शरीफ आगे मैं थोड़ी सी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अल-आस से मरवी है, देखो तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उनकी ख्वाहिश नफ्स के ताबे ना हो जाए, इस शरीयत के, इस कानून के, इस हदायत को जो मैं लेके आया हूँ। यानी देखे कितनी बड़ी गैर है कि वो उनकी ख्वाहिश नफ्स ताबे ना हो जाए उस शरीयत के, उस कानून के, उस हदायत के जो मैं लेकर, यानी उससे इधर उधर बिल्कुल नहीं होना। ये है ईमान की। और हम क्या कर रहे हैं, हम नारा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगाते हैं, आगे सारा कुछ अपने करते हैं। आपके मैं क्लिप एंड पे करूँगा जो यहाँ कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, अगर अमलन ताबा नहीं हुए तो नतीजा ज़ीरो। ये सिर्फ दिल में जहाँ के सिद्ध के दिल गवाही देता है, वो जिसे कहते हैं ना ज़मीर, जिसका अगर जागा हो तो दिल गवाही दे, दिल खुद बता देगा ये काम गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है। क्या आप इस पर यकीन करते हैं? यह आपका दिल गवाही देता है सिद्ध के दिल से कि अल्लाह एक है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, कुरान अल्लाह की आखिरी किताब से है, और हम 100% इस पर यकीन कर रहे हैं। यह अपने दिल से पूछें, दिल में झांके, दिल आपको सच्ची गवाही देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया अपने सहाबा कराम के, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं, 3 दफ़ा।
सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह कौन कौन मोमन नहीं है? तो आपने फरमाया वो शख्स जिसकी शरारतों की वजह से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। किसके बारे में फरमाया? वो शख्स जिसकी शरारतों की वजह से उसका पड़ोसी बिल्कुल हमसाया महफूज ना हो। अब ज़रा यहाँ मैं एक सवाल करता हूँ मासूमन आप लोगों से, ये पिछले 3-4 दो उरूज पे था, पड़ोसी गया, पूरा मोहल्ला तंग था स्पीकर से में जो शोर डाल रहे हैं रात को 2-2 बजे तक। कल तो बल्कि दिन को सारा दिन भी डीजे सिस्टम तो मेरे ख्याल 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर बल्कि कवर करता है, आवाज़ इतनी होती है। मैं इन साहबान से पूछता हूँ कि खुदारा यार सोचे आपने दिल में जान के देखें कि हम आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे पूरी तरह अमल कर रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि वो शख्स, और देखें अल्लाह की कसम खा के, अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं कि वो शख्स कभी मोमन नहीं हो सकता जिसकी शरारतों की वजह से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। हमें हर चीज़ बता दी गई, हम कुरान पाक खोलें तो सही, हम पढ़े तो सही, हदीस मुबारकों को पढ़े तो सही, हर चीज़ मौजूद है। आजकल तो बाजार जाने की भी ज़रूरत नहीं है, नेट पे हर बच्चे के हाथ में नेट वाला मोबाइल है, उसी में सही बुखारी खोल लें, उसी में तर्जुमे वाला कुरान खोल लें, उसी में सही मुस्लिम खोल लें। हर चीज़ रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ उलमाए हक मौजूद है, सुने उन्हें वो क्या कह रहे हैं। आगे फिर एक और हदीस जो हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है और यह मुतफ़क़ अलैह है, यानी मुस्लिम में भी है बुखारी में भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि तुम में से कोई शख्स मोमन नहीं हो सकता, क्या तुम में से कोई शख्स मोमन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे महबूब तर ना हो जाऊं, जब तक मैं उसे महबूब तर ना हो जाऊं। किन किन से? अपने बाप से, अपने बच्चों से और तमाम इंसानों से, सारे आगे देख लें। और ये एक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर फारूक का जो कह रहे हो कितना यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, सवाल किया कि मैं आपको कितना आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? कहता है मैं अपनी मेरी जान भी आप पे कुर्बान हूँ। कहता है ये काम नहीं है। फिर कहता है मेरे माँ बाप भी आप पे कुर्बान हो, ये भी नहीं। फिर कहा मेरे तमाम हाल ताम जितने में, फिर कहा हाँ ये ठीक है, मैं जब ये लेवल होगा ना फिर हम कह सकते हैं कि आशिक हम नारा लगाते हैं ना। आज का रात को भी एक जुलूस जा रहा था और सड़क घेरी हुई थी। यार क्या आशिक रसूल हो, लोगों को तंग कर रहे हो। यानी देखो 50-60 मोटरसाइकिलों पे, 3-4 गाड़ियों पे और 2 गाड़ियों पे वो कोस्टर्स पे छत पे डीजे रखे हुए लोगों को तंग कर रहे हैं। यार कि कौन सा त्यौहार मना रहे हो तुम? शिरकिया त्यौहार मना रहे हो खुदा के बंदो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत का बता दिया तरीक़ाकार कि पीर के दिन रोज़ा रख के। सहाबा कराम ने आपसे पूछा या रसूलल्लाह आप पीर का रोज़ा, कहता हाँ पीर को मेरी विलादत का दिन है। दिन अथेंटिक है, पीर ही है। और इसमें कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि शायद तारीख इसलिए भी मख्फी रखी गई, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो पैरोकार थे उस दिन को उन्होंने इबादत का कर दिया, यानी इबादत शुरू, वो ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत शुरू कर दी। इबादत तो चलो ठीक है ना, तो कहीं मेरी उम्मत भी मेरी बात ना शुरू कर, इसलिए दिन मख्फी रखा। शायद मुमकिन है ये, यानी एक ख्याल आरा की जाती है उलमा की। इसे तारीख दिन तो है ना पीर, तारीख मख्फी रखा गया। और हम क्या कर रहे हैं? वल्लाह रात को इतना दुख हुआ, यानी एक जगह तो ढोल वाले, मैं एंड पे वो क्लिप करूँगा इसमें, ढोल वाले करके सारा कुछ, और बाकी जगह पे मैंने थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा, मैं क्या करूँ इंसान हूँ, मैंने वहाँ पे मेरी आवाज़ आएगी शाद को, वहाँ क्या बात है, क्यों भाई लोग मारते हैं। अगर वहीं में शुरू हो जाता कि ये शिरक कर रहे हो आप, लोग मुझे मारते, कोई बचाने वाला वहाँ ना होता। आपको होता है यहाँ मुसलमान
परले दर्जे के जाहल हैं, इंतहा पसंद है, मेरी जान को भी ख़तरा हो सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा माजर चाहता हूँ इसके लिए। लेकिन बेसिकली मैं इसके मुखालफ हूँ। खुदारा ये ज़रा सोचिएगा आप किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ। और फिर रात को मैं हॉस्पिटल गया मियाँ मीर, तो साथ ही वहाँ मेरे कज़न ने बताया मुझे, वो जल्दी में था, मैंने सोचा था कि उसकी भी वीडियो, कहता है कि वहाँ खाना काबा का मॉडल, मदीना मुनव्वरा का मॉडल वो रखे हुए थे, और लोग वो उस पर पैसे ऐसे निछावर कर रहे थे जैसे पता नहीं एक उधर अपना ही ढोल ढमके, ये सारा कुछ, यानी ये चीज़ें चल रही हैं हमारे। ये कहाँ इस्लाम में लिखा है यार। खुदा के बंदो, अल्लाह की रस्सी मजबूती से थामे रखो। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान पाक है, और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो सुन्नत जो कुरान पाक में बता दी गई, वो सुन्नत जो अहदीस कलाम में मौजूद है, और उसके अलावा हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। बात वही है कि खुदा के बंदो, एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक दिन, इस पे कारबंद हो जाओ और सुनो। बात वही है कि जन्नत, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि पहले दौर में क्या नाम है, 71 फ़िरके थे कि 72, हमारे 73 होंगे, तो एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। और फिर देख लें उसका उस पर रेशो क्या होगी कि 1000 में से सिर्फ एक बंदा जन्नत में जाएगा, 999 बंदे जहन्नम में जाएंगे। ये फ़िरकाबाजी छोड़ो, ये मसलक छोड़ो, सिर्फ मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह के रसूल को मानने वाले, अल्लाह के दीन को मानने वाले, और अल्लाह की किताब को मानने वाले, और उसे पढ़ो, बात तर्जमा पढ़ो, किसी अच्छे उलमाए हक के पास बैठ जाओ। लेकिन ये दूसरे तीसरे नहीं, ये जो हर जगह पटोरी खोल के जैसे वो नहीं मदारी बैठता, ऐसे मौलवियों से बचो और हक की तलाश करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम जहन्नमियों से भी ना हो जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको जन्नत में लेके जाए। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मिलाद मजीद एक और माशाल्लाह हर तरफ महफिलें सजी हुई हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह पूरा बोर्ड ईद मिलाद नबी का। नाज़रीन, ये ईद मिलाद नबी का त्यौहार भटूरे बन रहे हैं। ये तकरीबन सारे आप देख सकते हैं। ये ईद नबी का सारा रोड ब्लॉक किया हुआ है।